नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं जोले त्रिवेदी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं DICS के यूट्यूब के शॉर्ट लेक्चर सीरीज में। आज हम पढ़ेंगे 16 संस्कारों के बारे में, जिसे 16 संस्कार भी कहा जाता है। संस्कार क्या है? संस्कार शब्द है संस्कृत का, जिसका संदर्भ होता है किसी व्यक्ति को सुसज्जित करना, सभ्य करना या फिर उसको अनुशासन सहित करना। हमारे धर्मशास्त्रों में जन्म से लेकर मरण तक कुल 16 संस्कारों की बात की जाती है। जन्म से लेकर मरण तक किसी भी व्यक्ति अलग अलग अवस्थाओं से गुजरती है और उन सभी अवस्थाओं को सुसज्जित करना और उन सभी अवस्थाओं में आए हुए व्यक्ति को सभ्य बनाना, यही संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। आइए देखते हैं 16 संस्कार, उसका महत्व और उसके कुछ अर्थघटन। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार की अगर संधि अलग की जाए तो उसे कहा जाता है गर्भ और धन, अर्थात गर्भ को धन देना। धन माने यहां धन है संतान की प्राप्ति। गर्भाधान संस्कार का मुख्य उद्देश्य यह है कि स्त्री और पुरुष का मिलन पशुवत न होकर धार्मिक क्रिया अनुसार संतति उत्पन्न करना है। वह संतति जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो और साथ ही वह संतति जो बाद में समाज और देश का कल्याण कर सके, इसलिए गर्भाधान संस्कार किया जाता है। गर्भाधान संस्कार का जो मूल उद्देश्य है उच्चतम संतति, इसके लिए काफी सारे प्रावधान हमें बताए गए हैं। कुछ प्रावधानों के अनुसार चरक संहिता में लिखा गया है कि गर्भाधान संस्कार से पहले पुरुष और स्त्री दोनों को प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, उनके शयन खंड का जो वातावरण है वो शुद्ध होना चाहिए। तभी जाकर तनाव मुक्त होकर जब पुरुष और स्त्री का मिलन होता है उस समय गर्भाधान होता है और उससे उच्चतम संतति प्राप्त होती है। गर्भाधान संस्कार के बाद दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार अगर देखा जाए तो गर्भ के तीसरे माह में किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार गर्भ में तीसरे माह में मस्तिष्क का विकास शुरू हो जाता है। पुत्र या पुत्री जो भी गर्भ में पल रहे हो उनका मस्तिष्क का विकास अच्छा हो और साथ ही में भविष्य में उच्चतम संतति प्राप्त हो, इसलिए गर्भ को अलग अलग प्रकार के रोगों के विकारों से दूर किया जाता है और साथ ही प्रार्थना की जाती है कि आने वाली जो संतति है वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ जन्मे। यही है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार के बाद तीसरा संस्कार जो है उसे कहते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार को श्रीमंत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। यह संस्कार खास करके 6 या 8वें माह में किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार 6ठे माह और 8वें माह में ज्यादातर गर्भपात की जो संभावनाएं है वो सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए यह सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है, जिसमें जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो गर्भवती स्त्री को आशीर्वाद देती है, उनकी मांग में सिंदूर भरती है और यह प्रार्थना करती है कि जो भी प्रसव हो वो किसी भी प्रकार से स्वस्थ हो और किसी भी प्रकार से रोग से वो ग्रसित न हो। यह है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार के बाद चौथा संस्कार है जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार तब होता है जब जो संतति है
वो गर्भ से बाहर आती है। इसी समय पति या जो पिता होता है वह नाल छेदन करते हैं और साथ ही साथ जो उत्पन्न संतति है उनको कफ, वायु और पित्त से जो रोग है उनको दूर करने के लिए 2-3 बूंद शहद और उसमें 2-3 बूंद घी मिलाकर आने वाले बच्चे को चटाया जाता है और बाद में उसको स्तनपान कराया जाता है। यही है जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार के बाद आने वाला संस्कार है जिसे हम नामकरण संस्कार कहते हैं। देखा जाए तो नामकरण संस्कार बहुत ही महत्व का संस्कार है। हमारे धर्म शास्त्रों में नाम की महिमा बहुत बड़ी है। जैसे जैसे कभी कहते हैं ना, राम से भी बड़ा उनका नाम है, और हमारे देश में तो सब कुछ नाम से ही चलता है। नाम खास करके व्यक्तित्व और बच्चे के मानसिक विकास के लिए खूब जरूरी है, और उसी से बच्चे का बाद में जो आने वाले भविष्य है उसमें वह अपने नाम से ही जाना जाता है। जैसे कहते हैं ना कि नाम रोशन करना। सो नाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है हमारे धार्मिक शास्त्रों में। और किसी शुभ घड़ी में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह और राशियां मिला के राशियों के नाम पर बच्चे या बच्ची का नामकरण संस्कार किया जाता है। नामकरण संस्कार के बाद छठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार का अर्थ है बच्चे को 5वें या 6ठे माह में सर्वप्रथम बाहर ले जाना और सूर्य भगवान के तेज और चंद्र भगवान की शीतलता उनसे बच्चे को परिचय करवाना। सूर्य भगवान का तेज वो कठिनाई का एक अर्धघटन माना जाता है, और चंद्रमा की शीतलता वो सुख या कहे कि शीतलता का एक प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थघटन ये भी किया जाता है कि समग्र जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। इसी सुख और दुख को सामना करते हुए किसी भी व्यक्ति या मनुष्य को अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो सूर्य का तेज है वो कठिनाई का एक सिंबल है, एक चिन्ह है। इस कठिनाई से जूझ कर ही बच्चा जो होता है वो प्रतिभावान होता है, और अपने ही प्रतिभा से वह अपने कर्मों द्वारा बाद में सुख की प्राप्ति करता है, जैसे कि चंद्रमा की शीतलता। ये है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार के बाद आने वाला संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार यह वह संस्कार है जिसमें बच्चे को प्रथम बार या प्रथम वक्त सॉलिड फूड यानी कि घन भोजन खिलाया जाता है। ज़्यादातर आपको मालूम होगा कि जन्म से लेकर 6 माह तक बच्चा माता के दूध पर निर्भर रहता है। 6 माह के पश्चात माता का दूध वह काफ़ी नहीं होता बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, इसीलिए साथ में बच्चे को भोजन भी दिया जाता है। और ख़ास करके जो सर्वप्रथम जो घन भोजन सॉलिड फूड दिया जाता है वो हल्के अनाज का होता है, जैसे कि खीर। खीर हमारे शास्त्रों में खूब उत्तम भोजन माना गया है। खीर को अमृत भी कहा जाता है। तो बच्चे को खीर या हल्की खिचड़ी या फिर हल्के अनाज जैसे कभी कभी शीरा जैसी चीज़ें, हलवा, ये छोटी छोटी चीज़ें जो दूध मिश्रित हो वो खिलाई जाती है, और साथ में बच्चे को पोषण दिया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार के बाद जो आने वाला संस्कार है इसे कहते चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार, इसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं। बच्चे की उत्पत्ति के बाद यानी कि गर्भ में आने के बाद तकरीबन काफ़ी साल तक बच्चा
उसका जो सर है वो गर्भ से आने वाले बाल से ही क्षतित होता है। सो जो गर्भ से आने वाले बाल है उनको निकाला जाता है और जो मस्तिष्क है उसको कीटाणु रहित किया जाता है। इसे कहते हैं मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार के बाद आने वाला संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार बच्चा जब 6 या 7 वर्ष का हो जाता है तब उसको प्राथमिक अक्षर ज्ञान दिया जाता है और थोड़े थोड़े अंक या शब्द उसको सिखाए जाते हैं। इसी को कहते हैं विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार के बाद आने वाला संस्कार है कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार का अर्थ है कान को वेदना या कान को भेदना। हमारे शास्त्रों में देखा जाए तो कर्णवेद संस्कार जो है वो ज्योतिष अनुसार और चिकित्सा विज्ञान अनुसार दोनों के साथ बन बैठता है। जैसे देखा जाए तो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार कर्णवेदन से राहु और केतु का जो कुप्रभाव है वो दूर होता है, और चिकित्सा विज्ञान के अनुसार जब कर्ण को वेदा जाता है तो यहाँ पे कर्ण की जो या फिर कान की जो बूट है वहाँ पे एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। उसको दबाने से हमारी श्रवण शक्ति में जो है वो उत्तेजित होती है, श्रवण शक्ति का विकास होता है। यही जो कानों की बूट है वो अलग अलग शिराओं के जरिए हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। सो अगर यहाँ पे कर्ण छेदन किया जाता है तो रक्त प्रवाह और रक्त संचार दिमाग या मस्तिष्क तक जाता है और वो काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही साथ यहाँ जो कर्ण पटल है या जो कान की बूट है वहाँ पे अगर देखा जाए तो वो हमारे जनेंद्रिय के साथ भी जुड़ी हुई है। सो कर्ण वेदन से जनेंद्रिय में भी उत्तेजना आती है और साथ ही हमारी जनेंद्रिय का भी विकास होता है। सो यह है कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार के बाद आने वाला सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार या इसे सामान्य भाषा में जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। बच्चा जब 8 या 9 वर्ष का हो जाता है तब उसको दिया जाता है जनेऊ। जनेऊ देने के बाद जो बच्चा होता है उसको कहा जाता है द्विज। द्विज यह 2 शब्दों से बना हुआ है, द्रि और ज। द्रि का अर्थ है दूसरा और ज धातु है जिसका अर्थ होता है जन्म, अर्थात दूसरा जन्म। हमारे शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति के 2 जन्म होते हैं। पहला जन्म जब वो माता के गर्भ से बाहर निकलता है, और दूसरा जन्म जब वो संसार में आता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। ज्ञान प्राप्त करना यह भी एक दूसरा जन्म माना गया है। उपनयन संस्कार के बाद ही व्यक्ति जो हमारा है या फिर कोई बच्चा है वह गुरुकुल जो परंपरा है उसमें प्रवेश करता है और साथ ही वेद या वेद का अध्ययन के लिए वह काबिल होता है, एलिजिबल होता है। सो यह है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद आने वाला संस्कार है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार में व्यक्ति गुरुकुल परंपरा में प्रविष्ट होता है। 8 वर्ष से लेके 25 वर्ष की आयु तक, जिसे हमारे धार्मिक शास्त्रों में ब्रह्मचर्य आश्रम भी कहा जाता है, वह ब्रह्मचर्य आश्रम है वह वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ जैसे अलग अलग ग्रंथों का ज्ञान अर्जित करता है, और ज्ञान अर्जित करने के बाद वह दीक्षांत समारोह या ग्रेजुएट या स्नातक कहा जाता है। वेदारंभ संस्कार के बाद 13वां संस्कार है केशांत संस्कार। गुरुकुल में प्रविष्ट होने से पहले या उस समय या फिर बाद में जब व्यक्ति परिपक्व होने लगता है, जब वह युवावस्था में आता है, तब बच्चे का केश यानी बाल और मूंछ का मुंडन किया जाता है। यह है केशांत संस्कार। कभी कभी ये केशांत संस्कार
गुरुकुल शिक्षा समाप्त होने के बाद भी किया जाता है। इस श्रृंखला में बच्चे को नहलाया धुलाया जाता है, जो बाल है उनको दूर किए जाते हैं और बाद में बच्चा जो होता है, जो पढ़ लिख गया है और अब वह युवा हो चुका है, उसको स्नातक की उपाधि दी जाती है। इसे कहते हैं केशांत संस्कार। केशांत संस्कार के बाद 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार का अर्थ है वापस आना, अर्थात समाज में वापस आना। देखिए, 8 वर्ष की आयु में जो व्यक्ति है वो गुरुकुल परंपरा में दाखिल हुआ। 8 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की आयु तक उन्होंने वेद और उपनिषदों का अध्ययन किया, पठन किया। 25 वर्ष की आयु में वह स्नातक हुआ, वेद और उपनिषद का समग्र जो ज्ञान है वो अर्जित किया और अब वो गुरुकुल परंपरा से बाहर निकलकर वापस समाज में आता है। इसलिए उसको कहते समावर्तन, वापस आने का संस्कार। अब वह गुरुकुल परंपरा से निकलकर, ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलकर वह समाज में आता है और अपना गृहस्थ जीवन शुरू करता है। यह है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार के बाद 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। जैसे ही गुरुकुल परंपरा से व्यक्ति बाहर आया और वह ब्रह्मचर्य से आता है 26वें वर्ष में अपने गृहस्थाश्रम में। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, व्यक्ति शादी करता है और शादी करने के बाद अपना गृहस्थ जीवन वह प्रारंभ करता है। 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु तक उसका गृहस्थ जीवन रहता है हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार। गृहस्थ जीवन के बाद, विवाह संस्कार के बाद 16वां संस्कार है जिसे कहते अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में व्यक्ति जो होता है, मृत्यु होने के बाद उनके साथ जो जो संस्कार होते हैं उसे कहते हैं अंतिम संस्कार। जैसे हमें मालूम है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों का बना हुआ है। 5 तत्व यानी अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। इन सभी तत्वों से बना हुआ शरीर, उसका अग्नि संस्कार किया जाता है और अग्नि संस्कार में अंत में जो राख बनी हुई होती है उस राख को बाद में पानी में बहाया जाता है। सो हमारा शरीर जो पंचभूत से बना हुआ है वही अंत में पंचभूत में विलीन हो जाता है। सो इसे कहते हैं अंतिम संस्कार। सो वैसे हमारे 16 संस्कार यहीं पे समाप्त होते हैं और आज की श्रृंखला की कड़ी भी यहीं समाप्त होती है। सो जो हमारे 16 संस्कार है वो हमें बाल्य अवस्था से लेके वृद्ध अवस्था तक हमारी जो जो भी स्टेजेस आते हैं या हमारी जो जो भी अवस्थाएं आती है उसको सुसज्जित करने के लिए, उसको अनुशासन करने के लिए और उसको सुव्यवस्थित करने के लिए बनाए जाते हैं या किए जाते हैं। सो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, दिस इज अ 16 संस्कार। बाद में मिलेंगे किसी और लेक्चर में और किसी और कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फ्रेंड्स।